हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका इस चैनल में। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य की अफवाह तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन और वीडियो के पार्ट 5 में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, छत्तीसगढ़ की रिहांद एवं मांड नदियों का उद्गम स्थल है। ऑप्शन है ए चिल्फी घाटी, बी मैकल पर्वत, सी मैनपाट, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी मैनपाट। छत्तीसगढ़ की रिहांद और मांड नदी का उद्गम अंबिकापुर जिले के मैनपाट से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को संस्कृत साहित्य में हिरण्य बाहु कहते हैं? ऑप्शन है ए नर्मदा नदी, बी महानदी, सी इंद्रावती नदी, डी सोन नदी। इसका सही उत्तर है डी सोन नदी। सोन नदी को संस्कृत में साहित्य में हिरण्य बाहु कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा अफवाह तंत्र के प्रमुख नदियां हैं। ऑप्शन है ए सोन बंजर रिहंद, बी सोन बंजर टांडा, सी सोन रिहंद कन्हार, डी सोन कन्हार टांडा। इसका सही उत्तर है सी सोन रिहंद कन्हार। सोन गंगा अफवाह तंत्र की प्रमुख नदियां निम्न है: सोन, रिहंद, कन्हार, बनास, गोपाद, न्यूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा अफवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन है ए कोरिया, बी सूरजपुर, सी बलरामपुर, डी कोरबा कोरिया, ई सूरजपुर बलरामपुर। इसका सही उत्तर है डी कोरबा कोरिया। सोन गंगा अफवाह तंत्र के अंतर्गत निम्न क्षेत्र आता है: कोरिया जिला, सूरजपुर जिला, बलरामपुर जिला, सरगुजा का, छुरी मतिरिंगा पहाड़ी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण सूरजपुर जिला निम्नलिखित में से प्रवाह बेसिन में आता है। ऑप्शन है ए गोदावरी बेसिन, बी महानदी बेसिन, सी गंगा बेसिन, डी नर्मदा बेसिन या ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी गंगा बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिहंद नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन है ए मतिरिंगा पहाड़ी, बी देवगढ़ पहाड़ी, सी कोरिया पहाड़ी, डी खुर्जा पहाड़ी। इसका सही उत्तर है ए मतिरिंगा पहाड़ी। रिहंद नदी का उद्गम मतिरिंगा पहाड़ी मैनपाट सरगुजा से हुआ है। इसे सरगुजा की जीवन रेखा कहा जाता है। रिहंद नदी और कन्हार नदी सोन नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को सरगुजा की जीवन रेखा कहा जाता है? ऑप्शन है ए महानदी, बी इंद्रावती, सी रिहंद, डी शिवनाथ। इसका सही उत्तर है सी रिहंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिहंद नदी किस नदी की सहायक है? ऑप्शन है ए सोन, बी महानदी, सी शिवनाथ, डी नर्मदा। इसका सही उत्तर है ए सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में बहने वाली रिहंद नदी अंततः किस राज्य में सोन नदी में मिल जाती है? ऑप्शन है ए उड़ीसा, बी आंध्र प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है सी उत्तर प्रदेश। छत्तीसगढ़ में बहने वाली रिहंद नदी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में सोन नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपाद नदी प्रवाहित होती है। ऑप्शन है ए कोरिया से, बी सूरजपुर से, सी बलरामपुर से, डी सरगुजा बलरामपुर से या ई सूरजपुर कोरिया से। इसका सही उत्तर है ए कोरिया से। गोपाद नदी का उद्गम अमापानी कोरिया से हुआ है, अतः यह कोरिया जिले में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस भाग में कन्हार बेसिन स्थित है? ऑप्शन है ए उत्तरी सीमा भाग, बी उत्तर पूर्व सीमा भाग, सी उत्तर पश्चिम भाग, डी पूर्वी सीमा भाग या ई दक्षिणी सीमा भाग। इसका सही उत्तर है बी उत्तर पूर्व सीमा भाग। छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व भाग में कन्हार बेसिन स्थित है। कन्हार नदी का उद्गम खुड़िया पहाड़, बखौना चोटी, गीधा धोधी जसपुर से हुआ है। कन्हार नदी छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा रेखा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिपाढी किस नदी के तट पर स्थित पुरातात्विक स्थल है? ऑप्शन है ए कन्हार, बी रेंड, सी हसदो, डी शिवनाथ। इसका सही उत्तर है ए कन्हार। बलरामपुर जिले में स्थित डिपाढी प्रमुख पुरातात्विक स्थल है जो कन्हार नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिपाढी किन नदियों के संगम पर स्थित है? ऑप्शन है ए कान्हा, 2 खारून, 3 सूर्या, 4 गलफूला। इसका उत्तर कूटनीति द्वारा दिया गया है, तो इसका सही उत्तर है डी 1, 3 व 4। बलरामपुर के डिपाढी में कान्हा, सूर्या तथा गलफूला नदी का संगम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में प्रवाहित बनास नदी के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। ऑप्शन है
1. इसका उद्गम मांझाटोली की पहाड़ी से होता है। 2. इस नदी पर कोटरी जलप्रपात अवस्थित है। 3. यह ग्राम डेम्भा के पास सोन नदी में मिल जाती है। या उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है सी 1 और 3। बनास नदी का उद्गम कोरिया जिले के मांझाटोली से हुआ है। बनास नदी पर कोटरी जलप्रपात नहीं है, बल्कि बनास नदी पर नीलकंठ बसेरा जलप्रपात है। बनास नदी मध्य प्रदेश के ग्राम डेम्भा के पास सोन नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ प्रदेश का चौथा प्रमुख अफवाह तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है ए महानदी अफवाह तंत्र, बी गोदावरी अफवाह तंत्र, सी ब्रह्मणी अफवाह तंत्र, डी नर्मदा अफवाह तंत्र। इसका सही उत्तर है सी ब्रह्मणी अफवाह तंत्र। ब्रह्मणी अफवाह तंत्र राज्य के 5 अफवाह तंत्रों में चौथे क्रम पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मणी अफवाह तंत्र कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में विस्तारित है? ऑप्शन है ए 0.55%, बी 1.03%, सी 13.63%, डी 28.064%। इसका सही उत्तर है बी 1.03%। ब्रह्मणी अफवाह तंत्र का विस्तार छत्तीसगढ़ में 1.423 लाख हेक्टेयर में है, जो कि लगभग 1.03% क्षेत्रफल में फैला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मणी अफवाह तंत्र की प्रमुख नदी कौन सी है? ऑप्शन है ए तेल नदी, बी बरमदेई नदी, सी शंख नदी, डी ईब नदी। इसका सही उत्तर है सी शंख नदी। ब्रह्मणी अफवाह तंत्र की प्रमुख नदियां बांकी नदी, लावा नदी तथा शंख नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य में सबसे कम अफवाह तंत्र किस नदी का है? ऑप्शन है ए नर्मदा, बी गोदावरी, सी गंगा, डी महानदी। इसका सही उत्तर है ए नर्मदा। छत्तीसगढ़ में सबसे कम क्षेत्रफल नर्मदा अफवाह तंत्र है। नर्मदा अफवाह तंत्र प्रदेश में 0.759 लाख हेक्टेयर 0.55% पर विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंजर नदी किस अफवाह तंत्र में सम्मिलित है? ऑप्शन है ए महानदी अफवाह तंत्र, बी गंगा नदी अफवाह तंत्र, सी गोदावरी अफवाह तंत्र, डी नर्मदा अफवाह तंत्र, या ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डी नर्मदा अफवाह तंत्र। बंजर और टांडा नदी नर्मदा अफवाह तंत्र की प्रमुख नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य की नर्मदा प्रवाह प्रणाली की सहायक नदी निम्नलिखित है। ऑप्शन है ए मोरनी नदी, बी बंजर नदी, सी गोबरी नदी, डी सिंदूर नदी। इसका सही उत्तर है बी बंजर नदी। बंजर नदी जिसका उद्गम बंजारी टोला, बालोद, राजनांदगांव से हुआ है, वह नर्मदा नदी में मिल जाती है। बंजर नदी पश्चिम में बहने वाली छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंजर नदी किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन है ए सोन, बी शिवनाथ, सी इंद्रावती, डी नर्मदा, या ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डी नर्मदा। बंजर नदी नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जिला नर्मदा बेसिन का हिस्सा है? ऑप्शन है ए राजनांदगांव, बी कोरबा, सी रायपुर, डी बिलासपुर, या ई बस्तर। इसका सही उत्तर है ए राजनांदगांव। नर्मदा बेसिन प्रदेश के राजनांदगांव जिला में विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला नर्मदा बेसिन का हिस्सा है? ऑप्शन है ए राजनांदगांव, बी रायपुर, सी कोरबा, डी बस्तर। इसका सही उत्तर है ए राजनांदगांव। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का अफवाह तंत्र निम्नलिखित प्रमुख नदी व्यवस्थाओं पर आधारित है। ऑप्शन है ए महानदी व्यवस्था, बी गोदावरी नदी व्यवस्था, सी गंगा नदी व्यवस्था, डी नर्मदा नदी व्यवस्था, या ई उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ई उपरोक्त सभी। क्रम बेसिन का नाम, क्षेत्रफल लाख हेक्टेयर प्रतिशत। एक महानदी 77.432 लाख हेक्टेयर 56.15%। 2 गोदावरी 39.497 लाख हेक्टेयर 28.64%। 3 सोनगंगा 18.789 लाख हेक्टेयर 13.63%। 4 ब्रह्मणी
1.423 लाख हेक्टेयर 1.03%। 5 नर्मदा 0.759 लाख हेक्टेयर 0.55%। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के भौगोलिक क्षेत्र को कितने प्रमुख नदी बेसिन में विभाजित किया जा सकता है? ऑप्शन है ए 5, बी 6, सी 2, डी 3। इसका सही उत्तर है ए 5। इस अंतिम क्वेश्चन के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। छत्तीसगढ़ राज्य की अफवाह तंत्र से रिलेटेड वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।